नमस्कार किसान भाइयों, क्या हाल चाल हैं आपके। किसान भाइयों, इस टाइम पर सरसों की बुआई का टाइम चालू हो गया है, तो आपको जो सरसों में उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है वो एक संतुलित मात्रा में देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मिट्टी की जांच करवाने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा की ज़रूरत होती है, तो उस अनुसार आप देते हैं, जिससे पैसे की बचत होती है। या जिन पोषक तत्वों की वास्तव रूप में ज़्यादा कमी है उसकी आप उस हिसाब से डोज दे देते हैं, जिससे अच्छी पैदावार मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। लेकिन बहुत से किसान भाई आज भी मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो संतुलित मात्रा उर्वरकों की देने की रहती है उसे आपको ज़रूर देना चाहिए। अब जो संतुलित मात्रा हमें देनी है सरसों की फसल में, वो हाइब्रिड में अलग हो जाती है, देसी में अलग हो जाती है। तो हाइब्रिड किस्मों में आपको कितनी देनी चाहिए और देसी किस्मों में कितनी देनी चाहिए, ये काफ़ी अधिक डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप समान उर्वरक दे देते हैं तो नुकसान भी आपको देसी किस्मों में देखने को मिलता है। फसल बहुत जल्दी गिर जाती है और काफ़ी अधिक हानि भी हो जाती है। तो संतुलित मात्रा जो वास्तव रूप में देना चाहिए उसी अनुसार आपको देना है। जो हम उर्वरकों की पूर्ति करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सल्फर, इन चार तत्वों की सरसों की फसल में देने की ज़रूरत पड़ती है और चारों को हमें संतुलित मात्रा में देना चाहिए। अब इसकी पूर्ति करने के लिए जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लिए हम डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से करते हैं। तो इसकी कितनी कितनी मात्रा आपको देनी पड़ेगी, उसके पहले आपको क्या काम करना है और क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात दोस्तों कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, लाल बटन नीचे दिखाई पड़ रहा है तो उसको आपको दबा करके काला कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात बता दें, सल्फर जो है, सल्फर यदि आप देते हैं तो इस टाइम पर यदि देते हैं तो शुरुआत से ही पौधा अच्छी तरह से हरा भरा होता है, सल्फर की पूर्ति होती रहती है, पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से होता है और पौधा ग्रीन होने के कारण जो सल्फर की मात्रा अच्छे से मिल जाती है तो पौधे का जो है प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने का सिस्टम काफ़ी अच्छी सक्रिय रहता है, जिससे पौधे में शाखाएँ आदि काफ़ी अच्छी निकलती हैं यानी और दाने का भराव भी अच्छे से होता है। तो इसलिए सल्फर आपको बुआई के टाइम ज़रूर देना चाहिए। बहुत से किसान भाई बाद में देते हैं तो बाद में इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता है जितना कि आप बुआई के टाइम पर दे देते हैं। तो चलिए हम इन सभी की मात्रा के बारे में अब बात करते हैं। तो दोस्तों इन उर्वरकों की आप बुआई के टाइम पर यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं या जुताई करने के पहले आपको एक काम जरूर अपनाना है। जो कंपोस्ट खाद होती है उसे डालना चाहिए। अब कंपोस्ट में चाहे आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हो, चाहे आप जो गाय भैंस के गोबर से कंपोस्ट बनी है उसको दे रहे हो, चाहे मुर्गे की खाद दे रहे हो, इसे आपको ज़रूर डालना चाहिए। इससे जो है जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है और ये लंबे समय तक प्रोसेस करती है और पानी जो है अधिक समय तक आपके खेत में स्थिर रहता है, जिससे जो है पौधे को पर्याप्त नमी समय पर मिलती रहती है। तो बहुत से फायदे इससे होते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाइयों के पास इतनी मात्रा में कंपोस्ट नहीं उपलब्ध होती, तो आप अपने आसपास के मार्केट में तलाश कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई बेचा करते हैं तो उनसे भी खरीद करके आप डाल सकते हैं। इसकी मात्रा जो आपको डालनी चाहिए वो 30 से 40 टन प्रति एकड़ डालनी चाहिए। अगर इतनी उपलब्ध नहीं है तो आप कम कर सकते हैं। हाँ, कंपोस्ट के अलावा यदि आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो 50 से 60% कम डालिए, और यदि आप मुर्गे वाली खाद डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा 100 कुंतल ही 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इससे अधिक नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा डालने पर आपकी फसल जल जाती है क्योंकि वो काफ़ी गर्म होती है। तो या तो उससे पहले डिकम्पोज कर लेना चाहिए, उसके बाद डालना चाहिए। अगर आप डिकम्पोज नहीं करते हैं तो 100 कुंतल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है और उससे भी आप कम कर सकते हैं। आप मिट्टी के आधार पर इतनी मात्रा दें, लेकिन कम यदि 20 से 25 कुंतल भी देते हैं तब भी आपका पूरा काम चल जाएगा, यानी अच्छे से पोषक तत्व पौधे को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो हम रासायनिक उर्वरकों को देते हैं। तो अगर आप एनपीके डाल रहे हैं बुआई के टाइम पर तो 75 किलोग्राम एनपीके के साथ में 10 किलोग्राम सल्फर जो 80% वाली आती है साथ में मिला करके दे देना है। दूसरी अन्य किसी उर्वरक को साथ में देने की आवश्यकता नहीं है और पौधा जो है उसका अच्छे से जमाव होगा और जो शुरुआती फुटाव होगा काफ़ी अच्छा होगा। अगर इसके अतिरिक्त यदि आप डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी की 50 किलोग्राम मात्रा और 20 से 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालिए, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें नहीं होती है। तो पोटाश की पूर्ति के लिए आपको इतना
जरूर करना है और सल्फर की सेम मात्रा आपको इसमें भी देना है। अब तीसरी उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट। तो सिंगल सुपर फास्फेट की आपको 100 से 110 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा देना है। 20 किलोग्राम आपको यूरिया मिला लेना है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है, और 10 से 15 किलोग्राम आपको पोटास भी मिला लेना है। सल्फर मिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब आप इतनी सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे तो सल्फर उसमें मौजूद होती है जो आपको साथ में मिल जाएगी, तो अलग से सल्फर का खर्चा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से किसान भाइयों को ये उर्वरकें नहीं मिल पाती, तो 10-26-26 डाल दिया, 20-20-0-13 डाल दिया, तो उसकी डोज आपको अलग देनी पड़ेगी। जैसे 10-26-26 डाल दिया तो 10-26-26 की 60 से 65 किलोग्राम मात्रा ही काफ़ी है। अधिकतम मात्रा जो है, क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटास की होती है, तो इसलिए 60 से 65 किलोग्राम या 70 किलोग्राम तक डालिए, और सल्फर भी आपको साथ में देना है। लेकिन 20-20-0-13 जो है उसमें सल्फर होती है, तो उसकी 80 किलोग्राम मात्रा देनी पड़ेगी, और सल्फर आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। पोटास आपको अलग से 20 से 25 किलोग्राम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से जब आप सरसों की बुआई करेंगे तो ये मात्रा जो है आपको देनी पड़ेगी हाइब्रिड किस्मों में। लेकिन अगर आप देसी किस्मों की बुआई करते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जो मात्रा मैंने बताई है इसकी सेम आधी मात्रा देसी किस्मों में देने की ज़रूरत होती है। यदि आप इतनी मात्रा देसी किस्मों में दे देंगे तो पौधे की हाइट एकदम बढ़ जाएगी और फसल गिर जाएगी, पैदावार आपकी घट जाएगी, और एक्स्ट्रा खर्चा जो करेंगे तो आपकी लागत भी बढ़ जाएगी। बाकी पीली सरसों में जो हाइब्रिड किस्में हैं उसमें ये मात्रा दे सकते हैं। देसी किस्मों में जो मैंने बताई है आधी मात्रा करने की, तो आधी मात्रा कर सकते हैं। फिर चाहे आप काली सरसों की बुआई कर रहे हो, पीली सरसों की बुआई कर रहे हैं, मात्रा आपको सेम इसी तरह से करनी है। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाया है तो आपको सेम डोज रखनी पड़ेगी। तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।